मेडिकल योगा के बारे में लोगों को यहाँ पे अवेयर करें, उनको ये बताएं कि बिना सर्जरी के भी प्रॉब्लम्स ठीक हो सकती हैं, जैसे गर्दन की दर्द, कमर की दर्द, साइटिका, इस तरह की प्रॉब्लम्स ठीक की जा सकती हैं बिना दवाई, बिना सर्जरी, बिना जड़ी बूटी के, सिंपल एक्सरसाइज के थ्रू। सिंपल एक्सरसाइज इन द सेंस बॉडी बायोमैकेनिक्स बेस्ड थेरेप्यूटिक मेडिकल योगा की जो एक्सरसाइज है उनके थ्रू, हाईली स्पेशलाइज्ड एक्सरसाइज है। एक योगा है, एक मेडिकल योगा, क्या अंतर है सर? योगा तो हुआ जनरल, जिसमें एक ही क्लास में गर्दन वाला भी कर रहा है, कमर वाला भी कर रहा है, डायबिटीज़ वाला भी कर रहा है। योगा थेरेपी हुई जिसमें कमर वाले लोग अलग कर रहे हैं, गर्दन वाले अलग और घुटने वाले अलग। हम मेडिकल योगा की बात करें तो योगा थेरेपी का भी नेक्स्ट लेवल ऑफ इफेक्टिवनेस ऑफ रिजल्ट्स है, जिसमें अगर कमर के 5 लोग हैं, किसी को अगर प्रेगनेंसी के बाद पेन आया है, किसी को ज़्यादा बाइक चलाने के बाद आया है, तो किसी को आईटी का जॉब करता है बैठे रहने की वजह से आया है, तो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग एक्सरसाइज सीक्वेंस डिज़ाइन होनी चाहिए। और उसकी भी मेडिकल हिस्ट्री अलग अलग हो सकती है कि किसी को कमर दर्द के साथ में हार्ट का प्रॉब्लम है तो उसकी सीक्वेंस अलग डिज़ाइन होगी, कमर के साथ घुटने का प्रॉब्लम है तो सीक्वेंस अलग डिज़ाइन होगी। तो ये मेडिकल योगा जो है, इसमें हम लोग मेडिकल रिपोर्ट्स के बेसिस पे एक्सरसाइजेस डिज़ाइन करते हैं आपकी नीड के हिसाब से, पेशेंट की नीड के हिसाब से। सो द रिजल्ट्स आर वेरी वेरी गुड, वेरी फास्ट। सर, अवेयरनेस की बात करें तो इसमें अवेयरनेस की भी कमी देखने को मिल रही है। लोग योगा तो जानते हैं, लेकिन जो इसके फैक्ट हैं, जैसे आपने मेडिकल योगा की बात की हो, उसकी रिकवरी रेट में भी काफ़ी फ़र्क होगा। रिकवरी रेट तो बहुत फास्ट है, मतलब अब मैं अगर ये कहूँ कि कोई भी और मोडेलिटी आप यूज़ कर रहे हो तो शायद उसमें ज़्यादा समय लगेगा, इसमें आप हफ्ता 10 दिन में ठीक होकर अपने काम पे जाने की स्थिति में आ सकते हैं। और जहाँ तक रही अवेयरनेस की बात, तो डेफिनेटली अवेयरनेस धीरे धीरे लोगों में फैल रही है। इतनी तो फैल गई है कि मुझे पर्सनली अगर बात करूँ तो दुनिया के अलग अलग कोने में ट्रेवल करना पड़ता है इस थेरेपी को लोगों को देने के लिए। अवेयरनेस फैल रही है, बट वर्ड ऑफ माउथ से है। लेकिन इसकी अवेयरनेस और तेज़ी से पब्लिक में फैलेगी तो बहुत सारे लोग इसका फ़ायदा उठा पाएंगे, जो कि आज एक लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल तक ही सीमित है। तो सर, जैसे शहर, मतलब कि देश के विभिन्न हिस्सों में उसको लेकर जो आप जैसे प्रोग्राम कर रहे हैं आज, उसको लेकर आप अलग अलग देश जो शहरों में जाएंगे? जी, जहाँ जहाँ पे भी हमारे को ऐसा कॉल आए या हमारे को ऐसी गुंजाइश दिखती है कि हम लोग वहाँ आ सकते हैं और इवेंट्स कर सकते हैं, वी आर मोर देन हैप्पी टू कम एंड हेल्प पीपल एज मच एज वी कैन। योगा तो हुआ जनरल यूज़ के लिए, जिसका पर्पज़ सिर्फ शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, मेंटल रिलैक्सेशन से लेके और अंदर तक की शांति भी है। योग एक चीज़ हुई, बट आई वुड से कि आप योगा थेरेपी और फिजियोथेरेपी को कंपेयर करें तो फिर भी उसका कंपैरिजन कुछ हद तक संभव है। योग तो एक अलग ही लेवल पे है बात। योगा थेरेपी एंड फिजियोथेरेपी में जो डिफरेंस है वो ये कि फिजियोथेरेपी में बहुत सारी मशीन्स यूज़ होती हैं जो कि योगा थेरेपी में नहीं होती है। फिजियोथेरेपी में एक्सटर्नल तौर पे बॉडी को एक्सरसाइज कराई जाती है, बल्कि योग में आप अपने आप करते हैं। फिजियोथेरेपी सेंटर में मशीन्स हो या कोई बाहर से कराने वाला हो, आपकी डिपेंडेंस रहती है, चाहे मशीन पे हो चाहे व्यक्ति पे हो। योगा थेरेपी में वो डिपेंडेंस आपकी नहीं रह जाती, आप खुद ही सीखते हैं और खुद ही चीज़ों को कर पाते हैं एक समय के बाद। लेकिन योगा थेरेपी से भी जो नेक्स्ट लेवल है वो है मेडिकल योगा, उसी का एक नीश पार्ट है, योगा थेरेपी का ही एक हिस्सा है मेडिकल योगा। लेकिन यहाँ पे जब हम बात करते हैं तो ट्रीटमेंट फोकस्ड बॉडी बायोमैकेनिक्स बेस्ड एक्सरसाइज डिज़ाइन करना, ये एक अलग ही लेवल है। और जब बात आती है किसी मेडिकल प्रॉब्लम की, देन इट हैज़ टू बी डेल्ट विद मेडिकल योगा। पर सर, योगा की बात करें तो बड़ी बड़ी सेलिब्रिटियाँ, या हम बात करें बहुत ही बड़ी हस्तियाँ जो हैं, ये योगा पे आ गई, जिन्होंने मशीनरी को छोड़ दिया है और फिजिकली अगर अपने को फिट रखने के लिए योगा की तरफ अग्रसर हुए। जी, फिटनेस के नाम पे योगा करना इज ओके, वो फिटनेस है। फिट व्यक्ति जनरल योगा करेगा, चल जाएगा। परेशान व्यक्ति जिसको कमर में, गर्दन में, घुटने में स्लिप डिस्क, साइटिका, वो जनरल योगा करेगा तो ज़रूरी नहीं है कि ठीक हो जाएगा, फ़ायदा हो भी सकता है। पर दवाइयों से भी राहत मिलेगी सर? दवाइयों से राहत ज़रूर मिलती है, लेकिन दवाई का डोमेन योगा टीचर का नहीं होता है। दवाई का डोमेन दवाई देने वाले डॉक्टर का होता है। योग करने से या योगा थेरेपी करने से या मेडिकल योगा करने से, जब भी आपका शरीर स्वस्थ हो रहा है और आपकी चाहे शुगर की दवाई कम हो रही हो तो आपका डॉक्टर करेगा, आपकी
कैल्शियम या विटामिन डी की दवाई कम हो रही हो तो भी आपका डॉक्टर करेगा। योगा टीचर का डोमेन, योगा थेरेपिस्ट का डोमेन या मेडिकल योगा थेरेपिस्ट का डोमेन ये एक्सरसाइज और अलग चीज़ों तक सीमित है। सो दवाइयाँ कम करना उसी के डोमेन में आता है, इसने दवाइयाँ दी हैं। पर जो व्यक्ति अगर इसको अपनाता है तो काफी हद तक वो सर्जरी या मेडिसिन से काफी दूर रह सकते हैं, क्योंकि फिजिकली तो फिट रहेगा ना वो। बिल्कुल, मेडिकल योगा के बारे में बात करें तो सर्जरी से बच सकता है और फिट तो फिर रहेगा ही, क्योंकि उसकी सीक्वेंस ही मेडिकली डिजाइंड है। तो जब मेडिकली डिजाइंड सीक्वेंस होगी तो फिट तो उसने रहना ही है। सो मेडिकल योगा से मेडिकल योगा से गर्दन, कमर, घुटने से जुड़ी हुई, शोल्डर से जुड़ी हुई या बोन्स और मसल से जुड़ी हुई अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम्स हैं और वो इतनी बढ़ गई हैं कि डॉक्टर ने आपके लिए सर्जरी रेकमेंड की, तो आई वुड सजेस्ट कि आप एक बार मेडिकल योगा ट्रीटमेंट को ज़रूर ट्राई करिए। तो ये चीज़ों में तो डायरेक्टली काम करता है मेडिकल योगा। और इसके अलावा भी कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जिनके लिए मेडिकल योगा थेरेपी जो है वो बहुत अच्छे रिजल्ट्स प्रोड्यूस करती है, जहाँ पे दवाइयाँ कम हो जाती हैं। जैसे शुगर का प्रॉब्लम है, हार्ट का प्रॉब्लम है, या कोई इस तरह के और एलिमेंट्स हैं जिसमें आपको दवाई पे बहुत डिपेंडेंस है, तो आपको मेडिकल योगा का सिस्टम को ट्राई करना चाहिए ताकि आप मिनिमम दवाइयों के साथ अपना नॉर्मल लाइफ जी सकें। और सर्जरी जिस केस में बच सकती है वो केस टू केस है, हमें एमआरआई देखनी पड़ती है, एक्सरेज देखने पड़ते हैं, पेशेंट से वन ऑन वन बात करनी पड़ती है, तो हमें तय कर पाते हैं कि सर्जरी बचेगी। बट मैं आपको इसका एक ब्लैंकेट सा एक ब्रॉडर सा रूल दे देता हूँ फिलहाल। प्रॉब्लम के 4 ग्रेड होते हैं, 1, 2, 3, 4 हाईएस्ट है, 1 स्मॉलेस्ट है। 1 और 2 ग्रेड में अगर आपकी गर्दन, कमर, घुटना या शोल्डर या कोई भी ऐसा प्रॉब्लम है तो सर्जरी बच ही जाती है, ऑलमोस्ट हर केस में बच जाती है। ग्रेड 3 में अगर केस है तो देखना पड़ता है कि इस केस में कितनी मेहनत करनी पड़ेगी और कितने दिनों में जाके सर्जरी बचेगी। बचने की पॉसिबिलिटी फिर भी हाई है, पर अगर प्रॉब्लम ग्रेड 4 में है तो वहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ डिम हो जाती हैं कि सर्जरी बचा पाएंगे क्या। तो उस केस में तो डिटेल्ड कंसल्टेशन चाहिए ताकि हम उस केस को समझ सकें और आपको बता सकें कि 50-50 चांस है सर्जरी बचने का या 80-20 चांस है 80% बच जाएगी, ऐसा भी चांस है। सो दैट हैज़ टू बी स्टडीड केस टू केस। बात करें तो आर्टिफिशियल स्ट्रक्चर से बच सकते हैं जो बॉडी पार्ट्स होते हैं, क्योंकि अगर योगा करेंगे तो नेचुरली कुदरती ही चीज़ रहेगी। बिल्कुल, जो आपका नी की कार्टिलेज है उसके वो हिस्से जो अभी तक पूरी तरह से डेड नहीं हुए उनको रीग्रो करा जा सकता है। कमर की डिस्क जो अभी तक ग्रेड 1, 2 में ही बल्ज कर रही है वो वापस अपनी जगह पे भी सेट हो सकती है, ऐसे कई केसेस में देखा गया है। इसके अलावा आपका पोस्चर करेक्शन किसी दवाई से होने वाला नहीं है, उसके लिए फिर आपको एक्सरसाइज ही करनी है। सो अल्टीमेटली एक्सरसाइज का रोल तो एक्सरसाइज से, व्हेन आई से एक्सरसाइज वर्ड इट मीन्स मेडिकल योगा, बॉडी बायोमैकेनिक्स बेस्ड स्पेशलाइज्ड एक्सरसाइजेस, वो करने से रिजल्ट्स तो आने ही हैं। तो दवाइयाँ और जो इम्प्लांट्स लगने की बात है उनसे तो आप डेफिनेटली बच सकते हैं। शरीर के सिग्नल्स को सुनिए और उनकी रिस्पेक्ट करिए। आपकी गर्दन आपको बताती है कि थक गई थी, ब्रेक ले लो, आप ब्रेक लेते नहीं, तो फिर 6 महीने बाद, साल भर बाद, 5 साल बाद प्रॉब्लम इतनी बड़ी हो जाती है कि आपको उसके लिए दवाइयाँ या फिर नेक्स्ट मोडेलिटीज़ पे जाना पड़ता है। आपका पेट आपको बताता है कि पेट भर गया था, आप फिर भी कहते हो चल एक जलेबी बची है खा लेते हैं। जब ऐसी स्थिति होती है आप बॉडी के सिग्नल्स को नहीं सुनते, बॉडी ने सिग्नल दिया था पेट भर गया, यू स्टिल ओवर ईट, यू स्टिल ओवरडू योर एक्सरसाइजेज और योर वर्क जो भी आप कर रहे हैं गर्दन से जुड़ा हुआ, चाहे टाइपिंग का काम हो, चाहे आप मोबाइल यूज़ कर रहे हैं और गर्दन पे जोर पड़ रहा है। अगर आप बॉडी के सिग्नल्स को सुनते हैं और उनको रिस्पेक्ट करते हैं, उसको रिस्पॉन्ड करते हैं, तो आपको ये नॉर्मल लाइफस्टाइल वाली प्रॉब्लम्स तो हो नहीं सकती। सो माय टिप फॉर ऑल ऑफ यू इज़ कि आप लोग अपने बॉडी के सिग्नल्स को सुनिए और उनके रिस्पेक्ट करिए ताकि ये पेन्स आपके बॉडी में आ ना पाए, जो है लाइफस्टाइल प्रॉब्लम है उनसे आप बचे रह सकें।